दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं व्यूअर्स के, जो पूछ रहे हैं कि कनक हमें बताएं कि आप फिट कैसे रहते हैं इतना सारा खाना बनाने और खाने के बाद। तो फाइनली मैं आज आपको सारी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो आज से मैं वेट लॉस और हेल्दी रेसिपीज़ बनाने जा रही हूँ। तो मैं सारी रेसिपीज़ एक साथ नहीं अपलोड करूँगी, बीच बीच में मैं अपने रेगुलर रेसिपीज़ के साथ डालती जाऊँगी। तो अगर आपने ये सारी रेसिपीज़ फॉलो की तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं खुद आपसे वादा करती हूँ कि खुद मैंने ये सारी रेसिपीज़ फॉलो की है, खास करके सेकेंड डिलीवरी के बाद जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है मल्टीग्रेन आटा या फिर प्रोटीन आटा। इसे आप लार्ज क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं और फिर मैं आपको आगे बताऊँगी इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोर्शन से भरे हुए मल्टीग्रेन आटे को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम थोड़ी सी चीज़ें ना रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट यानी कि भूनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप भरकर ओट्स। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट ओट्स है जो कि मार्केट में एकदम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप कोई भी ब्रांड के ओट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए मैं इसका बेस जो है ना ओट्स से बनाने वाली हूँ। इसको हम भूनेंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। तो गैस का फ्लेम इस समय लो और मीडियम के बीच में है, ताकि ये जल्दी से जले ना, क्योंकि जो ओट्स है ना बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर इसको आप हाई फ्लेम में भूनेंगे तो जल्दी से डार्क हो जाएंगे। तो इसको लगातार ऐसे चलाते रहिए। ओट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और सबसे हेल्दी ग्रेन्स माने गए हैं। ये ग्लूटेन फ्री है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स, फाइबर्स, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्ब्स और फाइबर भी होते हैं, एंड इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, जो कि आपका पेट काफ़ी समय तक के भरा रखेगा। तो नॉर्मली अगर आप आधा कप ओट्स कंज्यूम करते हैं नाश्ते में या किसी भी मील में, जो कि है अराउंड 75 ग्राम ओट्स, तो वो आपको देगा 50 ग्राम्स कार्ब्स, 12 ग्राम्स प्रोटीन, सिर्फ 5 ग्राम्स ऑफ फैट, 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर, लेकिन सिर्फ 300 कैलोरी आपको मिलेगी उस एक मील में, मतलब आधा कप ओट्स में। तो इसकी वजह से आप ओट्स कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी मील के लिए, वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ दालें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ग्रीन स्प्लिट दाल, यानी कि हरी वाली जो आती है ना, ये वाली दाल। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 1 मुट्ठी येलो मूंग दाल, यानी कि छोटी वाली पीली मूंग दाल। दाल के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं डेली इनटेक के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर, और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर, विटामिन B6 एंड प्रोटीन भी होता है। इसकी वजह से ये आपका पेट काफ़ी समय तक के भरा रखेगा, इसीलिए आपको ये आटा वेट लॉस में हेल्प करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी दाल और भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं या जो भी आपको पसंद हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको भूनना अच्छे से है, ताकि वो बाद में पिस सके। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी का दाना। इसे अलसी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। ये बहुत ही रिच सोर्स है हेल्दी फैट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर का, और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 भी है। तो अगर आप इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो इट विल हेल्प यू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर एंड अदर कंडीशंस। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के सेसमी सीड्स, यानी कि तिल। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चिया सीड्स। ये सारे सीड्स बहुत ही इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, तो आप घबराइएगा नहीं। ये सारे नाम आप नोट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से नट्स भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम मैं डाल रही हूँ, थोड़े से अखरोट और थोड़े से पीनट्स, यानी कि मूंगफली। वैसे तो ये सारे सीड्स और नट्स जो है ना ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें डालें, क्योंकि पर मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ घर में ये आटा बना के रखूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, कि सारे पोर्शन एक में ही आ जाए, क्योंकि नॉर्मली हम रोज़ सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कंज्यूम नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना इसमें आटे में जब मैं आटा पीसती हूँ तो डाल देती हूँ। तो वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो और कोई सीड्स या नट्स जो आपको पसंद हो, जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो भी आप इस मिक्सचर में डाल सकते हैं और उसका आटा बना सकते हैं। तो इसे भी भूनते जाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैंने इस पूरे मिक्सचर को मतलब भूना है करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। काफ़ी अच्छे से भुन गया, ये देखिए हल्का हल्का भुना हुआ मुझे खुशबू आ रही है, और हल्का सा ओट्स का कलर भी बदल गया है। तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे।
जैसे ही मिक्सचर ठंडा हो जाएगा इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ब्लेंडर में यानी कि मिक्सी में। तो ये पूरा आटा एक साथ मत पीसिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दाल है, तो एक ही बार में आप नहीं पीस पाएंगे, नहीं तो इसका फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो इसको हम पीसेंगे 2 से 3 बैचेस में। तो इसको ऐसे पीस लीजिए ट्रांसफ़र करके। ये देखिए मैंने पहला बैच पीस लिया है, इस तरह का दिखता है। ये देखिए इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया। नॉर्मली जैसे आप आटे का या कोई भी गेहूं के आटे का जो आटा का पाउडर होता है बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो इसको अब ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से प्लेट में या फिर बोल में। इसी तरह से बाकी का बैच भी पीस लेंगे और इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स यानी कि बाकी के आटे जो मैंने उसमें नहीं डाले थे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के बाजरा का आटा। इसको पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड ये आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा और इसमें बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय तक के पेट भरा रखेगा एंड दिस विल हेल्प यू इन वेट लॉस ऑल्सो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप रागी का आटा। ये भी ग्लूटेन फ्री है एंड बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम और फाइबर का। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन, नॉर्मल बेसन जो हम घर पे खाते हैं। ये भी ग्लूटेन फ्री है और इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन्स है एंड इट विल हेल्प यू लोअर द कोलेस्ट्रॉल और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मक्की का आटा। मक्की का आटा वही सरसों का साग और मक्की की रोटी जो हम खाते हैं ना, वही मक्की का आटा। इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई, जिंक, फाइबर, आयरन ये सब चीज़ें होती है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप राजगिरी का आटा और साथ ही मैं डालने वाली थी आधा कप सोयाबीन का आटा, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसी स्टेज में आधा कप सोयाबीन का आटा, वो भी ईजिली मार्केट में मिल जाता है, वो डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में मिक्स करके डाल दूँगी। इन सारे आटों में ये बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इन सारे आटों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोटीन पैक, पावर पैक मल्टीग्रेन या फिर प्रोटीन आटा आप कह सकते हैं, ये रेडी हो गया है। तो ये इस वक्त ग्लूटेन फ्री है यानी कि इसमें हमने और कोई आटा ऐड नहीं किया है। तो इस समय अगर आपको इस आटे में गेहूं ऐड करना है तो 1 कप ये आटे का, मतलब जितना भी आपने ये आटा बनाया है और उतना ही पोर्शन आप गेहूं के आटे का मिक्स करके रख सकते हैं इसको, या फिर चावल का आटा भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग आप क्या बना रहे हैं। तो ये बेसिक आटा तैयार है। इससे आप रोटीज़, पराठास, कोकी जो हम सिंधी कोकी बनाते हैं ना, उस आटे के बदले ये वाला आटा यूज़ कर लीजिए। इसके पैनकेक्स बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस आटे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन पैनकेक बनाने के लिए, प्रोटीन लड्डू बनाने के लिए या फिर और कोई पराठा या चीला बनाने के लिए। इसे आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में और ये काफ़ी समय तक ही अच्छा रहता है। ये 100% नेचुरल फ्लावर है विथ नो प्रिजर्वेटिव्स, कलर और आर्टिफिशियल कलर्स इन इट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान, सिंपल और ये हेल्दी आटे की रेसिपी पसंद आई। ये मस्ट हैव है, आजकल आप घर पे बना के रख सकते हैं। आजकल हर कोई कैलोरी कॉन्शियस हो गया है, तो ये आटा बना के घर पे रख सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टे ट्यून, में और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊँगी आगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।